Okay, sir. I'll deposit the fees as soon as possible. Sure, sir. कांता, Sir, I'll call you later. कहाँ तक पढ़ी हो तुम? सर, पांचवी फेल है हम तो। कॉल पे इतनी अच्छी इंग्लिश से किससे बात कर रही थी? अब वो साहब वो तो ना हम अपने बच्चे के स्कूल वालों से बात कर रहे थे। अब वो ना कहते हैं कि अगर बच्चे को इतने बड़े स्कूल में पढ़ाना है तो उनके ना माँ बाप को भी अंग्रेजी आनी चाहिए, तो बस वही बात कर रहे थे। और सीखी कहाँ से तुमने? साहब वो तो वो फोन इंटरनेट पे आती है ना, यूट्यूब पे वीडियो, तो उस पे देख देख के सीखे हैं। तो ऐसा कौन सा स्कूल है जहाँ पर मतलब बच्चों के पेरेंट्स को इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए? कि कौन सा नाम क्या है? अब साहब वो इस शहर का सबसे महंगा स्कूल है ना, डीएवी स्कूल, वहाँ जाता है। डीएवी तो बहुत एक्सपेंसिव है, वहाँ की तो फीस बहुत ज्यादा लगती है। तुम भर कैसे पाती हो वहाँ की फीस? साहब हम जानते हैं कि वो बहुत ही महंगा स्कूल है, तभी ना हम दिन रात काम करते हैं। अब यहाँ पर सफाई करेंगे, उसके बाद लोगों के घरों में जाके काम करेंगे। और साहब हमारे पति है ना, वो भी वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, वो ना नाइट शिफ्ट भी किया करते हैं ताकि हमारे बच्चे के स्कूल की फीस भर पाए। साहब अंग्रेजी के 2 शब्द क्या सीख लिए? अपने आप को बहुत मान समझती है क्या तू? भूल मत, तू एक झाड़ू वाली है। ये क्या तरीका है बात करने का? अगर आप यहाँ पे स्टाफ है तो ये भी यहाँ के स्टाफ है, तमीज से पेश आइए आप। सर, इन गरीबों को ना मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ये ऐसा नाटक जो करते हैं ना, ये अपनी पगार बढ़ाने के लिए करते हैं। कांता ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है मुझे। मैंने सामने से उससे पूछा कि इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल पाती है। अगर सेक्रेटरी तो सेक्रेटरी बन के रहे, फालतू की बातें बस। कांता चलो कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो और अपने बच्चे की पढ़ाई पे ध्यान दो। लेकिन हाँ, अभी तुमने बताया कि तुम नाइट ड्यूटी करती हो और डे में भी अलग अलग घर जाती हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ पे काम चोरी करोगी। मुझे मेरा कैबिन अच्छे से साफ चाहिए और जो भी कंपनी की फाइल है उसका ध्यान रखना। अरे आप चिंता मत करिए साहब, आज तक हम आपको कोनो शिकायत का मौका दिए, हम अच्छे से चमका कर जाएंगे। अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। अरे ओ, सफाई होगी क्या? जो आराम फरमा रही है। वो सब थोड़ी सी तबीयत खराब लग रही थी, इसीलिए बैठ गए थे। तेरी तबीयत का ना हमने ठेका नहीं ले रखा। चुपचाप काम कर अपना। और सर के सामने बहुत बोल रही थी ना तू, तेरी वजह से आज मेरी बेइज्जती हो गई। अगर आज के बाद मुझसे बदतमीजी से बात की ना तो धक्के मार के यहाँ से बाहर निकलवा दूंगा तुझे। फिर पढ़ाते रहिए अपने बच्चों को महंगे महंगे स्कूलों में। जी बुलाया मैंने आपको। मुझे यहाँ के न्यूज़ स्टाफ से मिलवाना आपको, जिसका अभी मैंने प्रमोशन किया। अरे वाह सर, बताइए कौन है वो एम्प्लॉय? मिलेगा अंत से। ये आज से मेरी नई पी है ना कि आप। पर सर आपका पी है तो मैं हूँ। आप थे लेकिन अब नहीं है, और आपको मैं इस कंपनी से निकालता हूँ जब आपको तमीज़ ही नहीं है कि किससे कैसे बात की जा सकती है, कैसे नहीं। अगर आपका बोलने का बिहेवियर ठीक नहीं तो मेरी कंपनी में मेरे क्लाइंट से कैसे बात करेंगे आप? नीचे जिस तरीके से आपने कांता से बात करी ना, तो सारी चीज़ें मैंने देखी। और आप क्या चाहते हैं कि ये सब देखने के बाद भी मैं इस कंपनी में आपको रखूंगा? मुझे पता है कि आपके पहले भी कंप्लेंट्स आ रखे हैं, लेकिन मैं उस चीज़ को इग्नोर कर रहा था। लेकिन आज अगर आप मेरे सामने ये सब कर सकते हो तो मेरे पीठ पीछे कितने लोगों से कितनी बदतमीजी से बात करते होंगे। और टाइम वेस्ट नहीं करना फालतू की बातों में। आपका रेजिग्नेशन लेटर है ना, वो आप प्लीज़ एचआर मैडम से ले लेना, ठीक है? गुड लक। साहब माफ करिएगा कि हम आपको बीच में टोक रहे हैं, पर साहब इनको नौकरी से मत निकालिए। अब वो हमको ना पता है कि घर चलाना कितना मुश्किल होता है। आप इनको ना कोई और पोस्ट पे काम दे दीजिए, पर नौकरी से मत निकालिए। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी का काम जाए। देखा तुमने, जिस लड़की से तुम बदतमीजी से बात कर रहे थे, जिसे बोल रहे थे कि सिर्फ पैसों के लिए आपसे तंग से बात कर रही है, नंबर बनाना चाहती है, वही लड़की आज आपकी जॉब के लिए गुहार लगा रही है। ये होती है इंसानियत। और यही चाहता था कि आप सीखे, लेकिन आपके अंदर वो कैपेबिलिटी मुझे दिखती भी नहीं है। कांता देखिए, मैं आपकी बातों को ऊपर रखूंगा, लेकिन इस बातों में आपका साथ नहीं दूंगा मैं, क्योंकि मुझे पहले भी कंप्लेंट्स आई थी। इस बार अगर एक्शन नहीं लिया तो बहुत कुछ हो सकता है। तो प्लीज़ आप जाइए, ज़्यादा शक्ल मत देखिए। एंड कंग्रेचुलेशंस, कल आप वेल सेटल होकर अच्छे कपड़े पहन कर यहाँ पर आ जाए।